एक बार की बात है, एक व्यापारी था, उसे बहुत बड़ा घाटा हो गया तो उसने एक बूढ़े आदमी से उधार पैसे लिए। तो व्यापारी ने जिससे पैसे लिए थे उसे लौटा नहीं पा रहा था, यानी कि पैसे वापस नहीं कर पा रहा था और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुक नहीं रहा था। और उसे व्यापारी की बेटी किसी भी हालत में हासिल करनी थी, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को व्यापारी की बेटी से शादी करनी थी। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। व्यापारी ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने कहा, चलो एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। मैं एक पोटली में 2 तरह के पत्थर डालूंगा, एक सफेद होगा, एक काला होगा। अगर सफेद निकला तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा और आपकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला निकला तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा लेकिन कर्ज माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों राजी हो गए। पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया गया, मुखिया को वहां पर बुलाया गया। जमीन से 2 काले पत्थर उठाए और पोटली में डाल दिया। उस पोटली में दोनों काले पत्थर डालते हुए लड़की ने देख लिया। काले पत्थर का मतलब था कर्ज तो माफ हो जाएगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मना कर दे तो शादी से तो बच जाएगी, लेकिन बाप को कर्ज चुकाना पड़ेगा। अगर लड़की ने दोनों पत्थर उठाकर उस बूढ़े आदमी को गांव वाले सामने बेइज्जत कर दिया, यानी कि सबको ये बता दिया कि देखो पोटली में दोनों पत्थर काले हैं, तो लड़की और व्यापारी उस समय तो बच जाएंगे, लेकिन वो बूढ़ा इंसान फिर कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। इसीलिए लड़की के पास एक लास्ट ऑप्शन था, एक पत्थर निकालो जो कि निश्चित ही था कि काला ही निकलेगा, मतलब कि कर्ज तो माफ हो जाएगा, साथ में शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने चालाकी दिखाई और गेम खेला। उसने एक पत्थर निकाला जो कि डेफिनेटली काला ही था। उसने एक्टिंग करके पत्थर को जमीन में गिरा दिया और वो पत्थर नीचे पड़े बहुत सारे काले और सफेद पत्थरों में मिल गया। लड़की ने कहा, ओ शिट, ये मुझसे गलती से गिर गया। बूढ़ा आदमी बोला, तुमने ये क्या किया? तभी लड़की ने कहा, एक काम करते हैं, इस पोटली में देख लो, अगर सफेद निकले तो मैंने काला उठाया था और अगर काला निकले तो समझना मैंने सफेद उठाया था। सभी गांव वाले कहने लगे, लड़की बात तो सही कह रही है। बूढ़ा आदमी वहीं फंस गया। उसमें पत्थर जब निकाला गया तो निकला काला और गांव वाले कहने लगे, फिर तो सफेद ही पत्थर उठाया होगा। इसका मतलब था कर्ज तो माफ हो चुका है, अब शादी नहीं करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं खराब परिस्थिति में चालाकी दिखाना। एक आदमी बुद्ध के पास अपनी किस्मत पूछने जा रहा था। उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। दूसरा आदमी उस आदमी से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो आदमी कहता है, बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, बुद्ध से पूछना कि वो कब बोल पाएगी। वो आदमी आगे बढ़ा और एक जादूगर से मिला। जादूगर बोला, कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर बोला, अच्छा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल पूछे आना। पूछना, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो कब जा पाऊंगा? वो आदमी आगे बढ़ा और आगे उसे एक कछुआ मिला। तो कछुए ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो आदमी बोला, बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, बुद्ध से पूछकर आना कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कैसे बन पाऊंगा? फाइनली वो आदमी बुद्ध से मिला। उसने बोला, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी बुद्ध बोले, तुम सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। वो आदमी सोचने लगा और खुद से बोला, मेरी समस्या तो छोटी है, चलो मैं उन तीनों के सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने तीनों सवाल बुद्ध से पूछ लिए। बुद्ध ने तीनों सवाल सुनकर कहा, कछुआ ड्रैगन तब बनेगा जब वो अपना कवच छोड़ देगा। जादूगर स्वर्ग तब जाएगा जब वो अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा। और उसकी लड़की तब बोलने लगेगी जब उसका जीवन साथी मिल जाएगा। वापस आते वक्त उस आदमी ने कछुए से कहा, तुम अपना कवच छोड़ दो तो ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने कवच छोड़ा, ड्रैगन बन गया और कवच से बहुत सारे मोती गिरे। वो मोती उस आदमी ने उठा लिए और वो बहुत अमीर बन गया। आगे बढ़ा, जादूगर मिला। जादूगर से कहा, तुम अपनी छड़ी छोड़ दो, स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी। वो छड़ी उस आदमी ने उठा ली और वो स्वर्ग पहुंच गया। आगे बढ़ा, वो लड़की से मिला। वो लड़की ने कहा, तुम वही आदमी हो ना जो पहले मिले थे? लड़की बोल पड़ी, मतलब वो आदमी लड़की का लाइफ पार्टनर बन गया। सबने कुछ खोया तो कुछ पाया। सबसे ज्यादा उस आदमी ने पाया जिसने अपने लिए कोई सवाल नहीं किया। इतनी दूर जाने के बाद भी उसने अपने लिए कोई सवाल नहीं पूछा। उन तीनों के लिए सवाल पूछा, जिससे मिले मोती, जादू की छड़ी और लाइफ पार्टनर। दोस्तों, जितना बड़ा त्याग होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। अगर आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।